नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्र के हित में आप सभी का स्वागत है। जहां संस्कृति और संस्कृत है, वहां भारत है। संस्कृत और सनातन धर्म जाति, धर्म, देश, भाषा या लिंग के भेद से ऊपर है। ये सभी के लिए आत्मा है। आज के वक्त में पूरा विश्व संस्कृत और भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी संस्कृत और संस्कृति के महत्व को समझना नहीं चाहती। लेकिन अगर हम भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि भारत की संस्कृत और सनातन धर्म का ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाए। भारतवर्ष के प्राचीन ज्ञान साम्राज्य का वैभव जो संस्कृत और सनातन धर्म के विलुप्त होने के बावजूद जोड़ रहा है, ये संस्कृत और संस्कृति की महिमा है। संसार की आंखों में भारतीय संस्कृति के लिए वर्तमान में जो भी सम्मान शेष है, उसके मूल में भी कहीं ना कहीं संस्कृति ही है, जिसने हमारी भारतीय विविधता का पूरी दुनिया को परिचय कराया। हमारे भारत की संस्कृत अंकित गणित, बीज गणित, रेखा गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक, रासायनिक, आयुर्वेदिक, दार्शनिक शास्त्र आदि सभी माँ की जननी है। देश में संस्कृत का पुनरुत्थान जरूरी है। मानव जाति की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी उपलब्धि होती है भाषा। भाषा ना होती तो हम अन्य प्राणियों से केवल अपनी आकृति में ही अलग होती, लेकिन भाषा ने हमें पृथ्वी के सभी जीवों से सर्वत्र अलग बना दिया है। मिट्टी और जलवायु से बनती है कोई भाषा। यही कारण है कि भाषा भूगोल के मुताबिक बदलती है। धर्म, जाति, पंथ और समूहों से उनका मौलिक संबंध नहीं है। संस्कृति का भाषा से अटूट संबंध है और भाषा का संस्कृति से एक गहरा सरोकार है। भाषा के माध्यम से ही कोई संस्कृति अपने यश को समय की तरंगों पर भाती है। संस्कृति से प्रभावशाली कोई भाषा संसार में नहीं हुई। मानव सभ्यताओं के इतिहास में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन शास्त्रों से भरे ग्रंथों और उच्चतम साहित्य का जितना सृजन संस्कृत भाषा ने किया है, उतना आज तक किसी भी अन्य भाषा के लिए संभव नहीं हुआ है। पर विडंबना ये है कि संस्कृत आज विलुप्त हो चुकी है और आज जिस भारतीय सभ्यता संस्कृति को उसने हजारों सालों से संभाल रखा है, वही उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन संस्कृति का वैभव जितना विराट है, आज भी दुनिया की कोई और भाषा अपने उसके समांतर खड़ी नहीं हो पाई है। सॉफ्ट पावर पर लिखी गई कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक के विमोचन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भारत कभी विश्वगुरु था। भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, लेकिन हम पिछली कई सदियों से पिछड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु कोई पद या दर्जा नहीं है, यह एक भूमिका है और हमें लगता है कि ये भूमिका भारत ने अतीत में निभाई है। भारत ने इस भूमिका को महसूस किया है और अब हम फिर से चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। भारत अब चाहता है कि उस तरह की स्थिति को पुनर्जीवित करने में सक्षम हो। आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि सॉफ्ट पावर हाल के दिनों में उछाला गया एक शब्द है, लेकिन ये अवधारणा भारत के लिए कोई नई नहीं है। ये भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से निहित है। उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति दो कारकों पर निर्भर करती है, जो संस्कृत भाषा और संस्कृति है। पावर is a term of recent coinage, but the concept is not new to India. Rather, it is deeply rooted in Indian cultural and civilizational ideals and ethos. It has been said, and said not recently, few thousand years back, Bharatasya प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा. India's prestige or India's power
depends on two factors, and they are Sanskrit language and Sanskriti, that is the culture of India. Then further it has been asserted that Indian culture is totally dependent on Sanskrit language. Sanskriti, Sanskritashrita. So India has attached always, in fact, it has been asserted by very well-known people that Indian society has never viewed the kings and generals as their ideal or models. The Indian society has always viewed thought leaders who were known as rishis, our sages, and even those who wielded power, they walked to their ashrams in the forest to seek their guidance. This is the foundational virtue of Indian culture, and we are talking about connecting through culture. समाज में जहां लोग पैसा और शोहरत पाने के लिए अपने हद तक चले जाते हैं, वहीं कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो केवल समाज के उत्थान के लिए न केवल 1-2 साल बल्कि अपने जीवन का सुनहरा दौर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बिता दिया, और वह भी बिना किसी शुल्क के। इस शख्सियत का नाम है पंडित गुलाब शंकर दुबे। पंडित गुलाब शंकर दुबे के कामों को देखकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 45 साल बाद सम्मानित किया, जो कि संस्कृत के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पंडित गुलाब शंकर दुबे पर समाज सेवा और संस्कृत उत्थान का इतना नशा चढ़ गया कि ग्रेजुएशन और आचार्य करने के बाद अब नैतिक शिक्षा के रूप में 45 साल तक बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। संस्कृत ज्ञान केंद्रित भाषा है, इसलिए यह पिछड़ी गई। संस्कृत को पुनः स्थापित करना बहुत जरूरी है। संस्कृत और संस्कृति के विकास से भारत के विश्वगुरु बनने का सपना तो साकार होगा ही, दुनिया भी शांति के साथ विकास के रास्ते पर अग्रसर होगी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़ रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।